गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की। सबसे पहले मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सभी से ही कि ये बताओ कि भाई एक दिन में मैंने ना 10 रुपये कमाए, ठीक है। तो अब बताओ मैं 10 दिन में कितने रुपए कमा लूँगी। एक दिन में 10 रुपये कमाए तो मैं 10 दिन में कितने रुपए कमाऊँगी। भाई मैं कहूँगी या तो 10 का 10 बार प्लस कर दो या फिर 10 का डायरेक्टली 10 में इंटू कर दो। दैट मीन्स व्हाट, मैंने 100 रुपये कमा लिए, ठीक है। वही मैं कहती हूँ कि एक दिन में मैंने चलो 10 रुपये कमाए हैं, एक महीने में मैं कितने कमाऊँगी, 1 मंथ में मैं कितना रुपया कमा लूँगी। मैंने कहा भाई 1 मंथ में तो 30 डेज़ होते हैं, लेट इट बी। और 30 डेज़ मतलब एक दिन में अगर मैं 10 रुपये कमा रही हूँ तो 30 दिन में या तो मैं 10 का 10 बार प्लस करूँगी या फिर 10 का डायरेक्टली 30 में मल्टीप्लाई करके मैं कह दूँगी कि देखो मैंने एक महीने में मैंने 300 रुपये कमा लिए, ठीक है। 30 डेज इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मंथ। यहाँ पे 1 मंथ है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे रुपये से कनेक्ट किया है इसी को ही आप काम बोल सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीका होता है समझने का। यहाँ मैंने रुपये बोला है ना, अब यहीं पे काम बोल दो कि भाई कि अब ऐसे ही वर्कर्स आपको क्वेश्चंस ऐसे ही दे देते हैं कि एक दिन में एक आदमी ने 10 यूनिट्स का काम कर लिया, तो बस हम आगे कोई यूनिट नहीं करते। हम कहते भैया चलो ठीक है उसने 10 काम कर लिया। कभी कह दिया कि चलो 10 उसने ब्रिक्स लगा दी, दीवार बना रहा है वो, तो उसने कह दिया चलो 10 अब ईंटें लगा रहा है वो। या फिर कि 10 चेयर्स बना ली उसने, या 10 उसने पेपर की शीट लिख दी, 10 किताबें बना दी। कुछ भी हो सकता है, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे रुपये माना था ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि भाई एक दिन में उसने 10 किया तो अब 10 दिन में बताओ वो कितना काम कर लेगा। हम कह देंगे भाई अगर एक दिन में 10 कर रहा है तो 10 दिन में 10 का इंटू करके 100 काम करेगा कि नहीं करेगा। वहाँ पे रुपए लेके चले थे कि भाई इतना कमाएगा, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई 100 काम कर लेगा। बस यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे सिंपल होता है। और अब एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताती हूँ मैं। ट्रिक ये है, बेसिक है मैं बता रही हूँ। इसका ऐसा है ना कि आप लोग अगर जैसे यूज़ करोगे तो हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मान लो कभी कभी ना आपको दिया जाता है कि ठीक है 2 लोग हैं, ए है एंड बी है। ए किसी भी काम को, हमें नहीं पता भाई काम क्या, हमने कहा ए जो है वो किसी भी काम को 5 दिन में करता है, और बी हमने ले लिया कि भाई बी है जो किसी काम को वो 10 दिन में करता है। अब बस हमें इतना पता है, अब आगे कितना भी क्वेश्चन घुमाया जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी जो जो मुझे गिवन है। ये टोटल एफिशिएंसी है कि टोटल काम कितने में करता है। मैंने ना इन दोनों का एलसीएम ले लिया, बहुत सिंपल है। 5 पंजा 5, 5 टू जा 10 एंड 2। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। एलसीएम आ गया आपका 10। अब बस अब डिवाइड कर दो कि 5 10 कितने बार आता है, 5 टू जा 10 और 10 का 10 ये 1 जा 10। अब इससे क्या आ गया, ये आ गया कि भाई 5 दिन में वो 10 यूनिट काम को करता था, बी 10 दिन में 10 काम को करता था। अब मैंने ना इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाल दी। मैंने कहा कि भाई एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 2 काम करेगा, और वहीं पे 10 जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 काम करेगा। बस इतना आपको पता है, आप बाकी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, जो कि मैं आपको आगे क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो भी रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो गिने चुने 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, बट हाँ अच्छे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ न्यू पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक पैटर्न तो मैंने आपको सिखाई दिया अभी जो ट्रिक वाला है, उसके ऊपर भी बेसिस पे क्वेश्चंस है। ये एक दूसरा नया पैटर्न है, इसके अलग तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। 8 जो आदमी हैं वो एक काम को 10 दिन में करते हैं। काम कोई सी भी, हमें नहीं पता यार काम क्या है, हमने मान लिया काम कुछ भी है, एक ही काम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक टू डू द सेम वर्क। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसमें तो खैर क्या है ना, आपको आवर्स नहीं दिए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आवर्स भी दिए जाते हैं ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैन
इनटू डेज आप लिख सकते हो। कभी कभी तो ना आवर्स भी दिए जाते हैं, डिवाइड में वर्क होता है। इज इक्वल्स टू, फिर ये M2 में यहाँ पे ये मैन है, मैन ध्यान रखेंगे D2, और ये आवर्स H2। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये आवर्स हैं, ये डेज़ हैं, और ये मैन है, और ये वर्क। अच्छी बात क्या होता है ना, वर्क सेम होता है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे। आवर्स हमें आई थिंक आवर्स हमें दिए नहीं गए, हमें इनसे भी कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है यार। इनिशियल क्या दिया गया, 8 मैन, यानी कि मैंने इनिशियल में 8 मैन लिख दिया। कितने दिन काम कर लेता है वो एक काम, 10 दिन में काम कर लेता है, तो 10 इज इक्वल्स टू M2। अब ये तो पूछ रहे हैं हाउ मैन विल 10 मैन टेक्स टू डू द सेम वर्क, यानी कि अब यहाँ पे M2 कितना दिया है, 10 दिया है। कितना टाइम लेगा ये हमें निकालना है। सिंपल इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो। x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, यानी कि क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 8 डेज़, कि भाई 8 दिन में वो ये काम कर लेगा। बहुत सिंपल है, सिंपल सी ट्रिक है। अब ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आवर्स दिए हो तो बस आवर्स लिख दो, और वर्क बेसिकली सेम ही रहता है तो आप सेम लिख के बस यहाँ आवर्स आवर्स चेंज हो जाते हैं। मैन कभी पूछ लिया जाएगा, डेज पूछ लिया जाएगा। ये आपका एक तरीके का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप्स L एंड K टुगेदर फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। ये जो मैं इसको करूँगी ना बहुत बेसिक तरीके से करूँगी, क्योंकि क्या होता है जैसे मान लो आप कभी भी फंस गए हो किसी भी क्वेश्चन में, बट ये जो बेसिक तरीका है वो तो हर जगह काम ही आ जाता है, बट इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। अदरवाइज़ ये बेसिक है। मान लो मुझे अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। 2 पाइप्स हैं, L और K पाइप है, टुगेदर फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। हमें कुछ नहीं पता, हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया गया ना हम वो लिख लेते हैं कि 2 पाइप्स L एंड K टुगेदर फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, L और K फिल अ टैंक इन 4 आवर्स कह दिया मैंने कि 4 घंटे में वो कोई भी एक काम है, टैंक को भरना एक काम हो गया, तो एक काम को 4 घंटे में करते हैं, मैंने ये लिख दिया। पाइप K अलोन फिल्स इट इन 5 आवर्स। जो K है, K का दिया जा रहा है कि K जो है 5 घंटे में उस एक टैंक को फिल कर देता है। मैं पूरे लिखती हूँ, ये काम है और ये आवर्स है। यहाँ पे W बना सकते हो आप कि भैया वो एक काम को 5 घंटे में करता है। इन हाउ मैनी आवर्स विल पाइप L फिल दिस टैंक। हमें L का नहीं पता, ठीक है, हमें L का नहीं पता। मैंने L का ना X मान लिया। मैंने कहा चलो L जो है वो X घंटों में उस एक काम को करता है। और हमने अभी ही पढ़ा है कि कितना भी आपको टोटल दिया हो हम हमेशा 1 के लिए निकालते हैं। अगर मान लो मुझे 5 आवर्स के लिए दिया है तो मैं 1 घंटे के लिए निकालूंगी। मुझे 5 दिन बोले जाते तो मैं 1 दिन की एफिशिएंसी निकालती हूँ। मैं यही करूँगी, मैं कहूँगी कि ठीक है चलो जो K है मैं कहूँगी कि भाई 1 घंटे में वो कितना काम कर लिया, 1/5। कोई दिक्कत, कि 1 घंटे में 1/5 काम को कर लिया, और काम हमने माना कितना है 1। हमेशा हम यूनिट मान के चलते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना इसमें हम वर्क को यूनिट मान लेते हैं कि 1/5 कर लिया। ऐसे ही जो L होगा हम कहेंगे L ने क्या किया, 1 घंटे में कितना काम करेगा, नीचे आ जाएगा। हमने कह दिया L जो है 1 घंटे में 1/x काम करेगा। अब ये जो हमें ये इक्वेशन दी गई थी हमने कह दिया तो अब ये दोनों प्लस कर दो। हमने कहा कि जो इन दोनों को, ये दोनों मिलके 4 घंटे में एक काम को करते थे, दोनों ही मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे। हमें पता है L 1 घंटे में मिलके, K 1 घंटे में मिलके कितना काम कर रहा है, 1/4। हमें पता है कि जो L है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1/x। इसकी जगह रख दो 1/x को। अब नेक्स्ट K जो है आपका 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1/5। हमने वहीं पे 1/5 रख दिया। हमने कहा कि 1 घंटे में कितना काम कर दिया इन्होंने, 1/4 काम कर दिया। इसको एरो ना लगा के इसको इक्वल कर दो, बस अब कुछ नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 1/x इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस का 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 - 4/20। 1/x आ गया आपका 1/20, देन x आपका जो आ गया वो आ गया 20, और x इज इक्वल्स टू हो गया ये 20 आवर्स, क्योंकि यूनिट हमें आवर्स में दी गई थी। अगर डेज दिए जाते तो हम डेज बोलते, क्योंकि आवर्स में दिया गया था तो हम आवर्स बोलेंगे। हम कहेंगे कि भाई जो L है हमारा वो 20 घंटे में एक काम को कर लेता है, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, ये आपका एकदम से बेसिक तरीका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपका कहता है अर्जुन कंप्लीट ए 5th 7th ऑफ अ गिवन वर्क इन 25 days. At the same rate, how many more days he will take to complete the remaining work? अर्जुन कंप्लीट ए 5th 7 ऑफ अ गिवन वर्क इन 25 दिन। ठीक है, तो अब ये जो अर्जुन है यहाँ पे पूरे काम को नहीं कर रहा है। हम तो पहले से ही कहते हैं हम पूरे काम को क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, पर अब एक काम नहीं कर रहा है, 5th 7th काम कर रहा है। आपको कैपेबिलिटी दे दी गई कि अर्जुन जो है कंप्लीट 5th 7 ऑफ अ गिवन वर्क, यानी कि गिवन वर्क 1 मान लो, यूनिट मान के चलते हम बेसिक कर रहे हैं। 5th 7th ऑफ अ गिवन वर्क यानी कि 5th by 7 ऑफ अ गिवन वर्क लेके चल दिया है। 5th 7th ऑफ अ गिवन वर्क इन 25 दिन, 25 दिन में कर लिया उसने। ठीक है, एट द सेम रेट हाउ मैनी मोर डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। पहली बात तो ये क्योंकि हमने यूनिट माना है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम हमेशा एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें अलग दिया तो हम अलग तरीके से लिखेंगे। हम कहेंगे कि जो ए है 25 दिन में 5-7 वर्क करता है, लेकिन माइंड में रखना कि यार ये वर्क वाला है ये दिन वाला है। अब मैं कहूँगी कि जो ए है हमारा वो एक दिन में कितना काम कर लिया, 5/7 इंटू 1/25, ये वर्क हो गया ये आपका। ठीक है, ध्यान रखना ये वर्क है, एक दिन में इसने इतना काम कर लिया। अब हम यहाँ पे अलग तरीके से निकालेंगे कि अगर उसने 5-7 काम कर लिया है तो 1 - 5/7 तो बचा कितना, इतना तो कर ही लिया उसने, 5 6 7। तो ये जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2/7 कि इसको काम कितना करना है, 2/7 काम करना है, बस इतना लॉजिक है। अब ये है कि यहाँ पे एक दिन में इसने इतना काम कर लिया, 5×25, यानी कि इस लड़के ने एक दिन में 1/35 काम कर लिया। अब हमें लेकिन काम चाहिए कितना, 2/7 चाहिए काम। अब हम यहाँ पे अब वही बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 2/7 चाहिए। देखो मैं क्या बताऊँ कि 2/7 डायरेक्टली होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2/7, इधर भी 2/7। इसमें क्या होता है ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप बहुत डायरेक्टली कर लोगे, क्योंकि हमें 2/7 ही काम चाहिए। इधर 2/7 इधर 35 इधर ऊपर पहुँचा दो, तो यानी कि 35 × 2/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/7, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम इक्वेशंस को पढ़ते कैसे हैं। तो 7 5 × 35। अब यहाँ पे ये लाइन देखो, अब लाइन पढ़ना, यहाँ पे ये 10, ये यहाँ पे मैंने दिन लिखा था और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2/7, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। अब बताओ ज़रा क्या बोलोगे इस लाइन को कि ए जो है वो 10 दिन में 2/7 काम करता है। और हमें चाहिए कितना था, हमें 2/7 ही पूछा गया था कि भाई 5/7 तो उसने कर ही दिया था, हमें 5/7 थोड़ी चाहिए। अब हम एक यूनिट मानते हैं, तो एक में से हमने कहा भाई 5/7 को हटा दो, क्योंकि 5/7 उसने काम पहले ही कर लिया है। अब जब हमने इसे उठाया तो भाई 2/7 हमें मिला। अब हमें था कि भाई 2/7 हमें कैसे भी निकालना, ये इक्वेशंस हमने पहले ही रीड करना हमें आता था, तो हमने वैसे इसे आगे सॉल्व करते चले गए। हम अब यहाँ पे बोल देंगे कि भाई ए जो है वो 10 दिन में 2/7 काम करता है, यानी कि आंसर विल बी योर 10 डे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी होती है और कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस में। यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, हमें नहीं पता भाई मैन हैं कितने, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ठीक, कोई भी नंबर ऑफ मैन है, साफ साफ ले देते कि लेट द नंबर ऑफ मैन, कि भाई नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स ले लिए। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ़ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 days लेस द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली इज। ओरिजिनल हमने नंबर ऑफ मैन ले लिया, ये सबसे पहले ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, तो वही चीज़ है, तो बस वही लगा दो। मैन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैन डेज आवर्स डिवाइड में W, ये इनिशियल होता है। ठीक है, यहीं पे मैन डेज आवर्स डिवाइड में W2 जो भी है, बट ये सेम होते हैं W1 और W2, यहाँ पे वर्क सेम होते से हटाओ। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें डेज दिया गया है तो हमें आवर्स का भी कोई काम नहीं है, इसे भी हटाओ। मैन इनिशियल मैन कितना है X,
हमने पहले ही मान लिया। डेज़ क्या दिए हैं, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, 60 दिन में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने 60 मान लिया। इफ़ देयर वर 8 मैन मोर, यानी कि 8 मैन मोर का मतलब है कि जो हैं पहले वो तो हैं ही, बट अब 8 ज़्यादा और हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया मैन की जगह। अब पूछते हैं देन द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, यानी कि पहले 60 में काम हो रहा था, बट अब क्योंकि मैंने 8 लोग बढ़ा दिए तो 10 दिन और कम में काम होगा, यानी कि 60 में से 10 कम कर दो 50, अब 50 दिन में काम होगा। कुछ नहीं करना है, सीधे सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कट गया तो 6x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x, 5 8 जा 40, x उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू ये 40 आ गया, यानी कि आपकी ओरिजिनल जो मैन की जो लेंथ वो सॉरी जो ओरिजिनल मैन की जो स्ट्रेंथ थी वो 40 लोग थे। सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट और है। एंड आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे ही जाते हैं। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये आप इन क्वेश्चन से बच नहीं सकते हो। इनफैक्ट ये जो मैथड है, मैथड भी यही हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रिक वाला मैथड हम लोग यूज़ करते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। P alone can complete work in 18 days। अब ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना, ये हर मतलब कॉन्सेप्ट में लॉजिक लग जाता है। P alone can complete a work in 18 days, P लिखा हमने 18 दिन, ठीक। Q alone can complete the work in 24 days, Q लिखा हमने 24 डेज, कोई दिक्कत, जो जो दिया गया है वो लिख दिया। P and Q work for 8 days together, देन Q लेफ्ट द वर्क। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं फंस जाते हैं। क्या कह रहे हो कि P और Q ने क्या किया, 8 दिन तक साथ में काम किया, यानी कि पूरा इन दोनों ने साथ में काम किया 8 दिन तक। अब क्या हुआ, देन Q लेफ्ट द वर्क, अब Q ने लेफ्ट कर दिया वर्क, यानी कि P ने 8 दिन तक, तो क्या P अब और ज़्यादा भी करेगा ना, क्योंकि Q छोड़ के चला गया, बट P तो और भी ज़्यादा करेगा। P ने इतना दिन और ज़्यादा काम किया, क्योंकि काम को कंप्लीट करना है। देन Q लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाई P इन। अब ये रिमेनिंग वर्क है कितने दिनों में उसने किया, ये चीज़ है। कुछ नहीं दिया है हमें कुछ भी नहीं दिया है। P का दिया है एंड Q एक काम को कितने दिन में करता है। हमें यही था कि टोटल एफिशिएंसी आपको पता है कि भाई एक काम को, पूरा काम को कितने दिन में करता है। कुछ नहीं करेंगे, इनका LCM लेंगे। तो मैं साइड से ले रही हूँ 8, 18 और 24 का LCM, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12, 6 2 जा 12 एंड 72 इज़ योर LCM। 72 LCM ये आपका, ये जो पता है ये होता है, ये आपका टोटल वर्क होता है, ये आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब 18 कितने जा 72, बताओ आई थिंक 32 ना, 18 4 जा 18 4 जा आ गया और 24 3 जा ये आ गया। अब ये इनकी एक एक दिन, क्योंकि कि भाई P जो है एक दिन में कितना काम करेगा 4, और Q जो है एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। हमें नहीं पता यार, हमें ना काम से हम लोग समझ नहीं पाते। घंटे ले लो कि भाई P ने एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे। Q एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे। घंटे से ले लो, पैसों से ले लो कि P एक दिन में भाई 4 कमाता है रुपए और Q एक दिन में 3 रुपये कमाता है। आप ऐसे भी ले सकते हो, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू। वर्क की कोई यूनिट नहीं होती है, वर्क चेंज होता रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा, हमने सब ले लिया, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि P और Q वर्क फॉर 8 डेज टुगेदर। तो भाई P और Q ने 8 दिन साथ में काम किया है, तो P और Q 4 5 6 7, P और Q एक दिन में 7 यूनिट काम कर लेते हैं, ये लिखा है एक दिन में। मैं वैसे ही पढ़ा रही, जैसे मैंने भी पढ़ाया है, मैं ऐसे लिखती हूँ P और Q एक दिन में 7 यूनिट काम कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 दिन की इनकी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन कहता है कि भैया इन लोगों ने 8 दिन काम किया है, तो अब 8 दिन का मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 दिन का 7 5 56, तो 7 8 जा 56 इन्होंने काम कर दिया, यानी कि 8 दिन P और Q साथ में काम करते रहे, उन्होंने
56 इन्होंने काम कर दिया, 56 काम हो गया है और टोटल काम है कितना, 72 है। तो 72 में से 56 आप माइनस कर दो, अब काम बचा कितना ये तो बताओ। 6 और इधर 16, अब काम बचा कितना है, 16। अब ये 16 काम करेगा कौन, क्योंकि Q तो काम छोड़ के चला गया। अब 16 काम आपको करना किसको है, P को करना है। अब हम P पे आ जाते हैं, क्योंकि P को ही काम करना है। अब P की हम बात करेंगे, P के लिए बात करेंगे तो P का कहेंगे कि P की जो एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में भाई 4 यूनिट काम करती है, लेकिन हमें काम चाहिए कितना, 16 काम चाहिए। तो हमने ना क्या किया, दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि P 2 दिन में, सॉरी यार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 16 चाहिए ना। तो P 4 डेज़ में 4 4 16, 16 उसने काम कर लिया, हमें चाहिए भी था कि भैया 16 काम चाहिए था। तो दिन कितने लग गए, 4 दिन लग गए। तो हम यहाँ पे यही बोल देंगे कि भाई P को 4 डेज़ लग गए एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो आपका जो आंसर आएगा, द आंसर विल बी 4, क्योंकि 4 दिन उसको ज़्यादा लग गए, 4 डेज़ ज़्यादा लगे। कभी कभी आता है कि बताओ P ने टोटल कितना काम कर लिया, कितने दिन काम किया, तो 4 ये आपके और 8 ये आपके, तो टोटल आप काम बता दोगे कि 8 9 10 11 12 की P ने टोटल 12 दिन काम किया, ऐसे आप बता सकते हो। बट ये मेथड से आप काम करोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट देख ले रहे, बस लास्ट और है, ओके। A can fill a tank in 3 hours। वही कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, चाहे टैंक हो, पिस्टन हो या फिर कोई भी मैन हो या वुमेन हो, वही लॉजिक है। A की एफिशिएंसी में दी गई है, A कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, लिख लिया हमने। B कैन फिल इट इन 4 आवर्स, ये भी लिख लिया हमने। बट क्योंकि टैंक का होता है ना, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि फिल कर रहा है या उसको एम्प्टी कर रहा है। फिल कर रहा है पॉजिटिव है, मैंने लिखा नहीं। टैप C कैन एम्प्टी दिस फिल्ड टैंक इन 6 आवर्स। अब ये खाली कर रहे हैं तो इसको ना माइनस ले लो, क्योंकि तुम खाली करो, तुम नेगेटिव काम कर रहे हो। 3 चीज़ें हमें पता है, हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो पहले ही कह देंगे हमें भैया इनकी एफिशिएंसी पता है, हम तो सीधा सीधा LCM लेंगे। 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 एंड देन फिर आता है आपका 3। तो इसका जो LCM आया वो आया आपका 12। तो 3 4 जा डिवाइड कर देंगे 3 का 4 में, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ये 2 जो है वो आपका किस में होगा, माइनस में होगा। एफिशिएंसी आ गई कि भैया A जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, P जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, C जो है 1 घंटे में 2 हटा रहा है। अब क्वेश्चन कहता है, सिमल्टेनियसली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साथ खोले गए हैं, ये ध्यान रखना, एक साथ ही खोले गए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। एक साथ खोले गए हैं तो टोटल वर्क जो होगा, मतलब 1 घंटे में जो काम हो रहा होगा, भाई A भी कर रहा है, B भी कर रहा है और C अपना कर रहा है। C अपना कर रहा है लेकिन वो खाली कर रहा है, इसलिए उसके साथ हम माइनस लेके चलेंगे। तो बस अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 घंटे में ना इससे 5 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि तीनों को हमने साथ में खोल दिया। हम कहेंगे कि भैया 1 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। अब आपसे पूछा कितना जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि तो टोटल काम बताओ कितने घंटे में होगा। अब सीधी सी बात है यार कि 1 घंटे में जब 5 यूनिट काम हो रहा है तो अब टोटल, क्योंकि हमें 12 चाहिए कि 12 यूनिट काम, तो हम कह देंगे 1/5 आवर में इसे इधर ले जाएंगे। 1 यूनिट काम हो रहा है, अब हम चाहिए कि तब 12, तो 12 का इधर भी मल्टीप्लाई कर तो 12 का इधर भी, तो हम कह देंगे 12/5 आवर में इतना काम हो रहा है। तो अब बस वही बोल देंगे कि भैया इतने घंटे में इतना काम हो रहा है, क्योंकि हमें चाहिए भी 12 यूनिट काम, तो हम साफ साफ बोल देंगे कि 12/5 आवर्स में इतना काम हो रहा है। द आंसर विल बी 12/5 आवर्स, ठीक है। अब बस ठीक है, इतना हो गया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट थे। बस इसको डेली 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 रिवाइज करो, स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।